वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विजडम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जुलाई के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मॉक टेस्ट का लिंक भी डाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल है तो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 30 के ऊपर है तो आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए रेडी हो। फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 एसडीजी इंडेक्स व्हाट इज इंडियाज रैंक। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंक है? करेक्ट आंसर इज 99। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग ये रिलीज करते हैं। 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 99 थे और ये पहली बार है कि इस इंडेक्स में इंडिया टॉप 100 में आया है। इसमें इंडिया का स्कोर 67 है। 2024 में इंडिया की रैंक 109 थी। इस इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट का मेन रीजन इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट है, जैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। टॉप 3 कंट्रीज हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय घाना। करेक्ट आंसर इज ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना की गवर्नमेंट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है और ये है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 27 कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं और 27th अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नामीबिया से मिला है। फ्रेंड्स, ये टोटल 27 अवार्ड्स हैं जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिले हैं। फ्रेंड्स, ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इन कंट्रीज के अवार्ड्स, इनकी कैपिटल, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्लाजिज अल सऊद, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया से मिला है। अल सऊद से हम याद कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं और यही सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और अभी अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है। तालिबान अफगानिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे काफ़ी सारी कंट्रीज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मानती है। रिसेंटली रशिया ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने तालिबान को ऑफिशियली एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। अफगानिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंड हैं और सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखुंदजादा हैं। थर्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यह अवार्ड पैलेस्टीन का है। पैलेस्टीन की कैपिटल रमाल्ला है। पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शताए और पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद। जायद अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई की गवर्नमेंट ने दिया है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यूएई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन है। नेक्स्ट बहरीन का अवार्ड है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा। फ्रेंड्स, ये अवार्ड आपको याद करना रहेगा क्योंकि ये किसी भी तरह बहरीन से कनेक्टेड नहीं है। ऑर्डर ऑफ रेनेसा अवार्ड बहरीन का है। बहरीन की कैपिटल है मनामा और बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। बहरीन के हेड ऑफ स्टेट सलमान बिन हमद अल खलीफा ही हैं। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स ने ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन ये अवार्ड दिया है। मालदीव्स की कैपिटल है माले। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोइजू और हेड ऑफ स्टेट भी मोहम्मद मोइजू ही हैं। नेक्स्ट है लीजियन ऑफ मेरिट। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएसए की गवर्नमेंट ने दिया है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, पहले जो बाइडन थे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ फिजी। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिजी की गवर्नमेंट से मिला है। फिजी की कैपिटल सुवा है और फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका और फिजी के प्रेसिडेंट विलियम कातोनीवेर हैं। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ लोगो। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोर्सबे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे और प्रेसिडेंट बॉब ददादे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नाइल। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इजिप्ट से मिला है। नाइल रिवर, यह रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जो इजिप्ट और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पास होती है। इजिप्ट की कैपिटल कैरो है और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मेडबोले और प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी हैं। नेक्स्ट है लीजियन ऑफ ऑनर। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है। लीजियन ऑफ ऑनर की जगह अगर लीजियन ऑफ मेरिट है तो ये यूएस का अवार्ड है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगर लीजियन ऑफ ऑनर है तो वो फ्रांस है और अगर ऑर्डर ऑफ ऑनर है तो वो ग्रीस है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस मित्सोताकिस हैं और प्रेसिडेंट कैटरीना सकेलारोपोलू हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान की गवर्नमेंट ने दिया है। भूटान के फ्लैग में ड्रैगन होता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यह अवार्ड भूटान का है। भूटान की कैपिटल थिम्फू और भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे और प्रेसिडेंट किंग जिग्मे खेसार हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। यह अवार्ड रशिया ने दिया है। रशिया की कैपिटल मॉस्को और रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। नाइजर से हम समझ सकते हैं कि अवार्ड नाइजेरिया का है। नाइजेरिया की कैपिटल अबूजा और नाइजेरिया में क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसीलिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू हैं। नेक्स्ट है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। यह अवार्ड डोमिनिका का है।
डोमिनिका से हम समझ सकते हैं कि अवार्ड डोमिनिका का है। इसकी कैपिटल है रोसऊ और इसके प्राइम मिनिस्टर रोजवेल्ट स्कैरेट और प्रेसिडेंट सिल्वेनी बर्टन है। फ्रेंड्स, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में से ही आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। गुयाना है तो इसीलिए ये गुयाना का अवार्ड है। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन, गुयाना के प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिप्स और प्रेसिडेंट इरफान अली हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। यह अवार्ड कुवैत ने दिया है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी और प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद नफद अल सबा और प्रेसिडेंट अमीर मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबा हैं। नेक्स्ट है इबाकल अवार्ड। इबाकल अवार्ड पलाऊ का है। पलाऊ की कैपिटल जेरलमड है और पलाऊ के प्रेसिडेंट सुरंगेल सैम्यूल है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। यह अवार्ड बारबाडोस का है। बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन, प्राइम मिनिस्टर मियां मोटले और प्रेसिडेंट सेंड्रा मैसन है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। यह अवार्ड ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से मिला है। इस अवार्ड में ही लिखा है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर और प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू है। नेक्स्ट अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। यह अवार्ड ब्राजील से मिला है। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। ब्राजील में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसीलिए यह प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा हैं। नेक्स्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस। यह अवार्ड नामीबिया ने दिया है। नामीबिया की कैपिटल विंडहॉक, इसके प्राइम मिनिस्टर एलिजा इंगुरारे और प्रेसिडेंट नेतम्बो नंदी देतवा हैं। फ्रेंड्स, ये अवार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच सेशन वर द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का 47 सेशन में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यूनेस्को साइट में ऐड किए गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये 47 सेशन था। ये सेशन पेरिस में हुआ है। इस सेशन में 12 हिस्टोरिक मराठा फोर्ट्स जो कि 17th और 19th सेंचुरी के हैं, इन फोर्ट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये फोर्ट्स हैं साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और गिंगी फोर्ट। इन 12 फोर्ट्स में से 11 फोर्ट महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में गिंगी फोर्ट है, बाकी सारे फोर्ट्स महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट इन कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 लाख इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसमें कौन सी सिटी को क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है? इसका आंसर है अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर कंडक्ट करवाती है। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार सिटीज को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। इसमें 5 कैटेगरीज थी। ऐसी सिटीज जो पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स है, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। और ये सिटीज हैं इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इंदौर लगातार 8वीं बार इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम्स के साथ में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑफिशियली सेटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये इंडिया का पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने किसी यूरोपियन कंट्री के साथ में साइन किया है। इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने साइन किया है। फॉर यूके एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, अगर यूके से कोई भी सामान इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है तो इस पर टैरिफ 15% से रिड्यूस करके 3% कर दिया गया है। इसमें की इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं स्कॉच विस्की, गिन, ऑटोमोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके, इंडिया से अगर कोई भी चीज़ यूके एक्सपोर्ट की जा रही है तो उसमें 0 ड्यूटी यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री रहेगी। इसमें टेक्सटाइल्स, फुटवियर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड्स, टॉयज, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग गुड्स हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स इनॉग्रेटेड? नेशनल टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद में इनॉग्रेट किया गया है और इसके पहले चेयरमैन है पहले गंगाधर रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सी फ्लड सिस्टम? करेक्ट आंसर इज फ्लड फोरकास्टिंग। सी फ्लड ये एक एडवांस फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है जिसे सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन और NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया है। इस इनिशिएटिव को यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पाटिल ने इनॉग्रेट किया है। सी फ्लड सिस्टम में मेजरली 3 रिवर्स के रिवर बेसिन सिस्टम्स आते हैं, महानदी, गोदावरी और तापी। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द रिक्लेम फ्रेमवर्क? रिक्लेम फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। रिक्लेम यानी रिपर्पजिंग, एंगेजमेंट, कम्युनिटी लाइवलीहुड्स, असेट्स इंक्लूसिविटी एंड माइन क्लोजर। रिक्लेम फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है ताकि इंडिया की माइंस को रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली क्लोज किया जा सके। माइंस को क्लोज करने का रीजन ये है कि ऐसी माइंस जिनसे कोल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, इन ओपन माइंस के कारण सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि माइंस को प्रॉपर्ली क्लोज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर द सेफ्टी ऑफ अमरनाथ यात्रा 2025? करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन शिवा 2025। अमरनाथ यात्रा की सेफ्टी के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड इन दारा रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन विच 3 लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड? इसका आंसर है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ये जम्मू कश्मीर के दारा रीजन में लॉन्च किया गया था, जिसमें पहलगाम अटैक के 3 लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स? आंसर इज ज्ञान भारतम मिशन। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी ऐसी बुक जो बहुत पुरानी एंशिएंट बुक्स हैं और जो हैंड रिटन है, इन बुक्स को डिजिटाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी और इसका मेन पर्पस है कि इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स का नॉलेज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली सभी के लिए एक्सेसिबल हो, इसीलिए इसे डिजिटाइज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को चैप्टर्स ऑफ इंडिया सोल कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लद्दाख फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ले। लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ऑर्गेनाइज किया है, ये फेस्टिवल ले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है सार्वजनिक गणेश उत्सव। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि तिरुवत्तिराई फेस्टिवल वाज हेल्ड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर? करेक्ट आंसर इज राजेंद्र चोल वन। आदि तिरुवत्तिराई फेस्टिवल तमिलनाडु के गंगाईकोंड चोलपुरम टेम्पल में हुआ है। ये टेम्पल तमिलनाडु की अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेस्टिवल चोल डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर राजेंद्र चोल फर्स्ट की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इस बार राजेंद्र चोल फर्स्ट की 1000th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और इसी ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1000 रुपीज का कॉइन भी रिलीज किया है। ये कॉइन के फ्रंट साइड पे अशोका की लॉयन कैपिटल और इसके बैक साइड पे राजेंद्र चोल फर्स्ट के नवल एक्सपेडिशन से। ये कॉइन 99% प्योर सिल्वर का बना हुआ है जिसका वेट 40 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ NIPCCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को रीनेम करके इसका नाम सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2006 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी? करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी बनाई जाएगी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025? करेक्ट आंसर इज दिव्या देशमुख। वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप दिव्या देशमुख ने जीता है और दिव्या देशमुख पहली इंडियन बनी है जिसने वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 ये जॉर्जिया के बटोमी में हुआ था। दिव्या देशमुख ने इंडिया की ही चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी को हरा के ये टाइटल जीता है। कोनेरू हम्पी इंडिया की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं और इसी के साथ दिव्या देशमुख इंडिया की 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है और ये सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं। 4 वुमेन्स ग्रैंड मास्टर हैं, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, हरिका द्रोणावली और दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बिट्स पिलानी सेट अप इंडियाज फर्स्ट AI+ कैंपस? करेक्ट आंसर इज अमरावती। अमरावती में इंडिया का पहला AI+ कैंपस बनाया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और रोबोटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना? करेक्ट आंसर इज 100। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस इनिशिएटिव में ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की जाएगी जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है। इन लो यील्ड डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी और ये डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट से सिलेक्ट की जाएगी। ये इनिशिएटिव रबी सीजन में लॉन्च किया जाएगा यानी अक्टूबर से। इस इनिशिएटिव में नीति आयोग ट्रैक करेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में क्रॉप्स के साथ ही फ्रूट कल्टीवेशन, फिशरीज, बी कीपिंग, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर है सोनपुर, आसाम। इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क आसाम के सोनपुर में इनॉग्रेट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव को आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट किया है। इसका मेन पर्पस है कि फिश फार्मर्स को एम्पावर करना, फिश प्रोडक्शन इंप्रूव करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर डोमिसाइल्ड वुमेन इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने बिहार की ही डोमिसाइल्ड वुमेन्स के लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ राज्य सफाई कर्मचारी आयोग? करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है कि सैनिटेशन वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इस आयोग में टोटल 7 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। इन 5 मेंबर्स में एक वुमेन और ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली अलाइन विद क्रूज भारत मिशन? करेक्ट आंसर इज गुजरात। क्रूज भारत मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें क्रूज टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट भी गुजरात में इंप्लीमेंट करेगी। क्रूज भारत मिशन 2024 में लॉन्च किया गया था। इसे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस 2029 तक क्रूज टूरिज्म को 10 टाइम्स तक इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? करेक्ट आंसर इज रवि अग्रवाल। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? करेक्ट आंसर इज साहिल किनी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके CEO साहिल किनी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसार? करेक्ट आंसर इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार मिशन इसरो ने लॉन्च किया है। ये मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मेन पर्पस है कि हाईली डिटेल्ड अर्थ इमेजेस कैप्चर की जाएं। ये मिशन इकोसिस्टम्स को मॉनिटर करने में, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज नियर मुंबई? करेक्ट आंसर इज ग्रीस। इंडियन नेवी और ग्रीस की नेवी में पासेक्स एक्सरसाइज होती है। पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर फॉर 2025-27? करेक्ट आंसर इज सुकन्या सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड? करेक्ट आंसर इज SN अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन IBSF वर्ल्ड 6-रेड स्नूकर चैंपियनशिप? करेक्ट आंसर इज रिली पवेल। IBSF यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कतर के दोहा में है। 1971 में IBSF फॉर्म की गई थी। IBSF के प्रेसिडेंट मुबारक अल खैरीन है। IBSF वर्ल्ड 6-रेड स्नूकर चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप बहरीन के मनामा में हुई है। ये चैंपियनशिप इंग्लैंड के रिली पवेल ने पंकज आडवाणी को हराकर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? करेक्ट आंसर है संजोग गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वत्सला इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? करेक्ट आंसर इज एशियाज ओल्डेस्ट लिविंग एलिफेंट। वत्सला एशिया का ओल्डेस्ट लिविंग एलिफेंट है। इसकी एज 100 ईयर्स से ज़्यादा है और रिसेंटली 8 जुलाई को इसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इन 2025? करेक्ट आंसर इज पराग जैन। रॉ के न्यू चीफ पराग जैन अपॉइंट हुए हैं। पराग जैन ने ऑपरेशन सिंदूर में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कालनेमी टू टारगेट फेक सेंट्स? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ जोमैटोज फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी डिवीजन इटर्नल? करेक्ट आंसर इज आदित्य मंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? करेक्ट आंसर इज दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी है जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम यह ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एयर न्यूजीलैंड फ्रॉम अक्टूबर 20, 2025? एयर न्यूजीलैंड जो कि न्यूजीलैंड की एयरलाइन है, इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? करेक्ट आंसर इज निखिल रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली गोवा के गवर्नर पुष्पति अशोक गजपति राजू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5-year टर्म? करेक्ट आंसर इज अनंत अंबानी। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उनका टर्म 5 years का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड ग्रुप सीईओ ऑफ गिफ्ट सिटी? करेक्ट आंसर इज संजय कौल। संजय कौल गुजरात की गिफ्ट सिटी के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये सिटी गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है। ये इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंस पे बेस्ड है। इसका मेजर पर्पस ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स जैसे सिंगापुर, दुबई, लंदन इनको कम्पीट करना है। ये इंडिया की पहली फाइनेंस टेक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? करेक्ट आंसर इज सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुंबई कानिक ब्रिज? करेक्ट आंसर इज सिंदूर ब्रिज। मुंबई की कानिक ब्रिज का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक बागला हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ विच प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन। दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 7th अगस्त एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। हर साल 7 अगस्त को महाराष्ट्र में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ऑब्जर्व किया जाएगा। ये MS स्वामीनाथन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करने के लिए है। इस बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन की 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। MS स्वामीनाथन यानी मनकोम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन, इनका बर्थ 7th अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने व्हीट और राइस की हाई यील्डिंग वेराइटीज इंट्रोड्यूस की थी, जिससे प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। MS स्वामीनाथन को साल 2024 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। यह अवार्ड उन्हें पोस्टुमसली दिया गया था और इसीलिए हर साल 7th अगस्त को MS स्वामीनाथन के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा। और महाराष्ट्र में MS स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नासा ट्रेसर्स मिशन? करेक्ट आंसर इज टू स्टडी मैग्नेटिक रिकनेक्शन इन अर्थ्स पोलर कस्प। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली नासा ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। ट्रेसर्स यानी टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकनेसेंस सैटेलाइट्स। ट्रेसर्स मिशन का मेन पर्पस है ये स्टडी करना कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अर्थ को सोलर स्टॉर्म्स और स्पेस वेदर से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच अथॉरिटी? करेक्ट आंसर इज IRDAI। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी इंडियन मैराथन रनर नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथनर पास्ड अवे रिसेंटली? करेक्ट आंसर इज फौजा सिंह। फौजा सिंह जिन्हें टर्बन टॉर्नेडो भी कहा जाता था, रिसेंटली उनकी 114 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे। इन्होंने 89 की एज में मैराथन दौड़ना स्टार्ट किया था और 9 फुल मैराथन्स कंप्लीट किए थे। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स और 2012 के लंदन ओलंपिक्स के ये टॉर्च बियरर थे। ये हेल्थ और फिटनेस के ग्लोबल आइकन माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू सिंस 1985? करेक्ट आंसर इज उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराधा ठाकुर रिप्लेस्ड हुम एज डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड? करेक्ट आंसर इज अजय सेठ। अनुराधा ठाकुर RBI के सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्टर अपॉइंट हुई है और इन्होंने अजय सेठ को रिप्लेस किया है। अजय सेठ IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद TV? करेक्ट आंसर इज उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ग्रांट एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने लाइवस्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर नोन फॉर लैंड रिफॉर्म एक्टिविज्म पास्ड अवे रिसेंटली? करेक्ट आंसर इज VS अच्युतानंदन। केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन, जिन्हें लैंड रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्कूल वॉन फर्स्ट प्राइज एट NASA NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025? करेक्ट आंसर इज SRN मेहता CBSE स्कूल कालबुरागी। NASA NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है। इस कॉन्टेस्ट में इंडिया के SRN मेहता CBSE स्कूल कालबुरागी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर? करेक्ट आंसर इज कासरगोड। केरल की कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 दिया गया है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? करेक्ट आंसर इज अभिजात सेठ।
Who has been appointed as the new MD and CEO of LIC? Correct answer is R. Doraiswamy. Which former Nigerian president who passed away recently? Correct answer is मोहम्मदू बुहारी. मोहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद चिंता रविंद्रन अवार्ड 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दलित लिटरेचर एंड सोशल थॉट? करेक्ट आंसर है शरण कुमार लिम्बाले. शरण कुमार लिम्बाले रिनोन मराठी राइटर हैं जिन्हें 2025 का चिंता रविंद्रन अवार्ड दिया गया है. चिंता रविंद्रन अवार्ड हर साल ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर और सोशल इशूज़ की फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों. शरण कुमार लिम्बाले को उनके दलित लिटरेचर के लिए यह अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन पेन पिंटर प्राइज फॉर आवर वर्क्स ऑन फेथ, माइग्रेशन एंड मुस्लिम वुमेन्स लाइव्स? करेक्ट आंसर इज लीला अबू लैला. लीला अबू लैला सुडानीज स्कॉटिश राइटर हैं जिन्होंने माइग्रेशन, मुस्लिम वुमेन्स की लाइफ के बारे में काफ़ी बुक्स लिखी हैं. 2025 का पेन पिंटर प्राइज लीला अबू लैला को दिया गया है. पेन पिंटर प्राइज फेमस ब्रिटिश राइटर और नोबेल प्राइज विनर हैरोल्ड पिंटर के नाम पे बेस्ड है. यह अवार्ड हर साल ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जो कि यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के राइटर्स हैं. कॉमनवेल्थ यानी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे पहले कभी ब्रिटिशर्स का रूल था. 2024 में यह अवार्ड अरुंधति रॉय, 2014 में सलमान रश्दी और 2018 में चिमामंदा एडिची को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द हेम बहादुर माला अवार्ड 2080 फॉर जुडिशियल लीडरशिप एंड डेमोक्रेसी प्रमोशन? करेक्ट आंसर इज कल्याण श्रेष्ठ. हेम बहादुर माला अवार्ड कल्याण श्रेष्ठ को उनकी जुडिशियल लीडरशिप और डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 फॉर आवर वर्क ऑन सेविंग गर्ल चिल्ड्रन एंड दलित वुमेन एम्पावरमेंट? करेक्ट आंसर इज वर्षा देशपांडे. 2025 का यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड वर्षा देशपांडे को दिया गया है. वर्षा देशपांडे ने गर्ल चिल्ड्रंस और दलित वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड ये 1981 में स्टैब्लिश किया गया था. पहली बार ये अवार्ड 1983 में दिया गया. हर साल ये अवार्ड ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे ग्रुप्स को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों. इस अवार्ड में गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और एक कैश प्राइज दिया जाता है. यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड एट फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सेरेमनी इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड इंटरफेथ हार्मनी? करेक्ट आंसर इज राधानाथ स्वामी. स्पिरिचुअल लीडरशिप और इंटरफेथ हार्मनी में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर सेरेमनी जो कि न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी, इस सेरेमनी में राधानाथ स्वामी को ऑनर किया गया है. राधानाथ स्वामी अमेरिकन बॉर्न इस्कॉन लीडर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव्ड IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 फॉर लीडरशिप इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन एनर्जी? IESA इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए तेलंगाना को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है. तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, इसीलिए ये अवार्ड तेलंगाना को दिया गया है. 2025 में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक का 11th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कन्फर्ड विद कलिंग रत्न अवार्ड 2024 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन एंड कल्चरल यूनिटी? करेक्ट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान. कलिंग रत्न अवार्ड यह अवार्ड सलाह साहित्य सांसद देती है. यह अवार्ड 2007 में स्टैब्लिश किया गया था. यह ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर या फिर पब्लिक सर्विस की फील्ड में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों. 2025 का कलिंग रत्न अवार्ड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है. इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. सरला दास ओडिया लिटरेचर की फर्स्ट पोएट यानी आदि कवि मानी जाती हैं. इन्होंने ओडिया महाभारत भी कंपोज की थी. 2025 में सरला दास की 600th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है. कलिंग रत्न अवार्ड सरला साहित्य संसद ऑर्गेनाइज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 एट FISM फॉर ब्लेंडिंग मैजिक विद साइकोलॉजी? करेक्ट आंसर है सुहानी शाह. FISM यानी फेडरेशन इंटरनेशनल टेस्ट सोसाइटी मैजिक्स जो कि मैजिशियंस का ऑस्कर अवार्ड माना जाता है, इसमें सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड दिया गया है. सुहानी शाह पहली इंडियन है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 फॉर मैरीन GIS इनोवेशन? करेक्ट आंसर इज इंक्वाइस. इंक्वाइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है. इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. इंक्वाइस के डायरेक्टर TM बालाकृष्णन है. इंक्वाइस को नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड दिया गया है उनके GIS इनोवेशन के लिए. इंक्वाइस के GIS प्लेटफॉर्म्स यानी QGIS और जियो सर्वर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करवाते हैं जिससे डिजास्टर वार्निंग अलर्ट्स किए जाते हैं जो कि फिशरमैन और कोस्टल अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप रिसीव्ड WSIS प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड फॉर रूरल गवर्नेंस इन 2.65 लाख ग्राम पंचायत? करेक्ट आंसर इज मेरी पंचायत. WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, ये इवेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था. इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया था. इस इवेंट में मेरी पंचायत ऐप को रूरल गवर्नेंस के लिए चैंपियन अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन स्पेस साइंस? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वी नारायणन. डॉक्टर वी नारायणन इसरो के चेयरमैन है. उन्हें स्पेस साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए GP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 फॉर ट्रांसलेशन ऑफ वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अनुवाद के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 किसे मिला है? करेक्ट आंसर इज बोथ BNC, डेजी रॉकवेल एंड गीतांजलि श्री. वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर ये बुक गीतांजलि श्री ने लिखी है और इसे इंग्लिश में डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है. पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2012 में स्टार्ट किया गया था. यह अवार्ड इंग्लिश पेन और आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड ऑर्गेनाइज करती है. इस अवार्ड का मेन पर्पज है कि ट्रांसलेशन को प्रमोट किया जाए, यानी हाई क्वालिटी वर्ल्ड लिटरेचर जो अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए. 2024 में पेन ट्रांसलेट सॉल्ट भी स्टार्ट किया गया था
यह अवार्ड स्पेशली साउथ एशियन ऑथर्स को दिया जाता है। यह अवार्ड पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड रिकॉग्नाइज 17 MPs फॉर आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इन 2025। 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी MPs को उनके आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के लिए संसद रत्न अवार्ड दिए गए हैं। संसद रत्न अवार्ड्स में इस बार स्पेशल जूरी अवार्ड्स भी दिए गए हैं। यह अवार्ड 4 MPs को दिए गए हैं जिनकी 16th लोकसभा से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। ये 4 MPs हैं भारतृहरि महताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंगप्पा बारने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी एक्सरसाइज जामाता वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज जापान। ये एक नवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान की नेवीज के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। करेक्ट आंसर इज 3rd। यूनिकॉर्न यानी ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है, US की 1st और चाइना की रैंक 2nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ द आर्मी कंडक्टेड प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर इज राम डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में की है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। राम डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी जो कि इंडियन आर्मी का 22nd इन्फेंट्री डिवीजन है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में बेस्ड है। ये स्ट्राइक कॉर्प्स ऑपरेशंस यानी एग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 लिस्ट। करेक्ट आंसर इज प्रजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर गिनी इंडेक्स 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी। करेक्ट आंसर इज 4th। गिनी इंडेक्स ये किसी भी कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है, यानी कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना फेयर है। 0 यानी उस कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी है और 100 यानी कंप्लीट इनइक्वालिटी है। गिनी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4th है और इसमें इंडिया का स्कोर 25.5 है, यानी इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग होस्टेड बाय इंडिया हेल्ड। करेक्ट आंसर इज चेन्नई। पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज कंफर्म देयर क्वालिफिकेशन फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। करेक्ट आंसर इज इटली एंड नेदरलैंड्स। 2026 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में यूरोप से इटली और नेदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोर्ड हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स इन 2027, 2029 एंड 2031। करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। 2027, 2029 और 2031 की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा। 2025 की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती है। ये चैंपियनशिप हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है। इस बार भी ये इंग्लैंड में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड। करेक्ट आंसर इज रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। करेक्ट आंसर इज जो रूट। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट रन सचिन तेंदुलकर के हैं। जो रूट इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन विंबलडन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल। करेक्ट आंसर इज जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने अपना पहला विंबलडन मेन सिंगल्स टाइटल जीता है। फ्रेंड्स, ये विंबलडन टाइटल्स हैं। विंबलडन 2025 का मेन सिंगल्स टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। वुमेन सिंगल्स टाइटल पोलैंड की ईगा स्विएटेक। जेनिक सिनर और ईगा स्विएटेक दोनों का ही ये पहला विंबलडन टाइटल है। विंबलडन का मेंस डबल टाइटल इंग्लैंड के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल ने जीता है। वहीं वुमेन्स डबल्स रशिया की वेरोनिका कुडरमेटोवा और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने जीता है। विंबलडन का मिक्स्ड डबल्स टाइटल नेदरलैंड के सेंडर वर्बीक और ज़ेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सिंगल्स डुओ टू विन मेडल्स एट सेम एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के वुमेन सिंगल्स टाइटल में किन 2 इंडियंस ने मेडल्स जीते हैं। करेक्ट आंसर इज तन्वी शर्मा एंड वेनाला कालागुटला। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में ऐसा पहली बार है कि एक ही इवेंट में 2 इंडियंस ने मेडल जीते हैं। तन्वी शर्मा और वेनाला कालागुटला दोनों ने वुमेन सिंगल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन रैपिड टाइटल एट सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट इन जाग्रेब, क्रोएशिया। करेक्ट आंसर इज डी गुकेश। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट क्रोएशिया के जाग्रेब में खेला गया। इस टूर्नामेंट का रैपिड टाइटल डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। करेक्ट आंसर इज हरि कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फिडे वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। करेक्ट आंसर इज इंडिया। फिडे 2025 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। वही फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जॉर्जिया के बटोमी में खेला गया है, जिसे इंडिया की दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज हॉकी इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स 100th एनिवर्सरी। करेक्ट आंसर इज 2025। हॉकी इंडिया 1925 में स्टैब्लिश हुई थी और 2025 में हॉकी इंडिया अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। हॉकी इंडिया की 100th एनिवर्सरी पे फाइनेंशियल ग्रांट्स इंक्रीज की गई है। 70 लाख सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए दिए जाएंगे, 30 लाख जूनियर और सब जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए और हर एक स्टेट को 25 लाख लोकल कॉम्पिटिशन्स के लिए दिए जाएंगे। 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस महाबलीपुरम में हुई है। हॉकी इंडिया के सेंटिनरी सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार 7 नवंबर को पूरी कंट्री में 1000 हॉकी मैचेस खेले जाएंगे। बात करें हॉकी इंडिया की, ये 2009 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के हैं, वाइस प्रेसिडेंट नितिन कौली, सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह, मेंस हॉकी के कोच क्रेग फल्टन, वुमेन्स हॉकी के कोच हरेंद्र सिंह हैं। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन स्टैब्लिश की गई थी। 2009 में इसे रिप्लेस करके इसका नाम हॉकी इंडिया किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025। करेक्ट आंसर इज लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025।
करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्लासिक ये इवेंट बेंगलुरु के कांतीरावा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये पहला एथलेटिक्स इवेंट है जो कि इंडिया में खेला गया। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल सीरीज का पार्ट है। इसे नीरज चोपड़ा ने जीता है। उनका बेस्ट थ्रो 86.18 मीटर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट फीफा रैंकिंग्स ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम एज ऑफ जुलाई 2025? करेक्ट आंसर इज 133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड? करेक्ट आंसर इज दीपिका सहरावत। दीपिका सहरावत हॉकी प्लेयर हैं और ये पहली इंडियन बनी है जिन्हें पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड ये एक ग्लोबल फैन बेस अवार्ड है जो कि फैंस की वोटिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड बेल्जियम के विक्टर वेंगेस को दिया गया है। फ्रेंड्स, अब जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देख लेते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया गया। 1 जुलाई जीएसटी डे भी मनाया जाता है। 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। 1 जुलाई को एसबीआई फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 70 ईयर्स हो चुके हैं एस्टैब्लिश हुए। एसबीआई 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया और इस बार की थीम है चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व किया गया। इस बार की थीम है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई है। 6 जुलाई को वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे ऑब्जर्व किया गया। पहली बार वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। इसका मेन पर्पज है रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करना। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। 11 जुलाई को ही वर्ल्ड हॉर्स डे सेलिब्रेट किया गया। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। 16 जुलाई को एआई एप्रिसिएशन डे सेलिब्रेट किया गया। 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया गया। इस दिन आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया गया। इस दिन फिडे यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन 1924 में एस्टैब्लिश की गई थी। 20 जुलाई इस दिन इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व किया गया। ये अपोलो 11 मिशन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अपोलो 11 नासा का मिशन है जिसमें पहली बार ह्यूमंस ने मून पे लैंड किया था। 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। 22 जुलाई को ही नाबार्ड फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार नाबार्ड का 44वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। 2025 में नेशनल फ्लैग डे की 78th एनिवर्सरी मनाई गई। 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जुलाई इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 1860 में पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। 26 जुलाई वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पज है मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 27 जुलाई सीआरपीएफ का 87th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन पर्पज है डिक्लाइनिंग टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। 30 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस ऑब्जर्व किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट की लिंक है। आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।